ये कहानी एक गायब हो जाने वाले गांव के बारे में है। इसी तरह की रोचक, मनोरंजक, मनोहरी और नैतिक दृष्टिकोण वाली कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल इट्स स्टोरी टाइम ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। आइए सुनते हैं इस अद्भुत कहानी को। एक दूर दराज के ग्रामीण इलाके में खूबसूरत पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों के बीच विलोब्रुक नाम का एक हंसता खेलता गांव बसा हुआ था। वहां रहने वाले सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। उस गांव में हर साल एक फेस्टिवल मनाया जाता था जिसमें उस गांव के सभी लोग जोरों शोरों से हिस्सा लिया करते थे और दूर दूर से दूसरे कस्बों और शहरों के लोग उस फेस्टिवल को देखने और उसका हिस्सा बनने के लिए वहां आते थे। फेस्टिवल काफी नजदीक था और सभी लोग उसकी तैयारियों में लगे हुए थे। लेकिन फेस्टिवल वाले दिन सुबह सूरज की पहली किरण जैसे ही विलोब्रुक पर पड़ी तो वहां रहने वाले सभी लोग, यहाँ तक कि सभी जानवर भी रातों रात गायब हो गए थे। जीवन का हर निशान मिट चुका था और पीछे एक भयानक सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं बचा था। जब दूसरे कस्बों और शहरों से लोग फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए विलोब्रुक पहुंचे तो सभी वहां का नजारा देखकर दंग रह गए। पूरे विलोब्रुक में एक भी इंसान, यहाँ तक कि एक जानवर या एक पक्षी तक नहीं था। हर जगह बस सन्नाटा था और अजीब सी मनहूसियत थी। वहां आए लोग तुरंत विलोब्रुक से निकल गए और उन्होंने आपातकालीन सेवाओं से संपर्क करा और विलोब्रुक के बारे में बताया। पूरे के पूरे गांव के इस तरह गायब होने की खबर आसपास के कस्बों और शहरों में जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे वहां के लोगों में गायब हुए लोगों के प्रति संवेदना भी जागी और साथ ही डर भी। आपातकालीन कॉल सुनने वालों में डिटेक्टिव लूकस कार्टर भी शामिल थे, जो कि एक अनुभवी जासूस थे और सबसे पेचीदा और नामुमकिन लगने वाले मामलों को सुलझाने के लिए जाने जाते थे। इस आपातकालीन कॉल को सुनने के बाद डिटेक्टिव लूकस कार्टर ने इस पेचीदा गुत्थी को सुलझाने का फैसला कर लिया था और उन्होंने विलोब्रुक जाने के लिए अपनी तैयारी की और विलोब्रुक के लिए निकल पड़े। जैसे ही डिटेक्टिव लूकस उस सुनसान गांव में पहुंचे, जहां कभी हर वक्त भीड़ भाड़ वाली सड़कें हुआ करती थीं, उस माहौल में उन्हें अजीब महसूस होने लगा और उनकी बेचैनी बढ़ने लगी थी। उस माहौल में उन्हें अजीब महसूस होने लगा था और उनकी बेचैनी बढ़ने लगी थी। लूकस वहां के नजारे को देखते हुए मन ही मन सोचने लगे, कल ही की बात थी कि इस पूरे कस्बे में हमेशा चहल पहल रहती थी और अब सब यहाँ वीरान पड़ा हुआ है और अब सिर्फ आसपास के पेड़ों से सरसराती हुई हवा की आवाजें सुनाई दे रही हैं। डिटेक्टिव लूकस ने खुद से सवाल किया कि अचानक एक साथ पूरा गांव आखिर कहां गायब हो सकता है। ये कोई आम मामला भी हो सकता है या फिर यहाँ कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुई है। मन में कई सवाल लिए अपनी पेनी नजरों के साथ एक गहरी सांस लेते हुए डिटेक्टिव लूकस ने रहस्यों के बीच अपने कदम बढ़ाए और छानबीन करने की तैयारी करने लगे। डिटेक्टिव लूकस ने बिना समय बर्बाद किए अपनी जांच शुरू कर दी। उन्होंने सभी जगह बारीकी से खोजबीन की और ऐसे किसी सुराग की तलाश करने लगे जो पूरे गांव के गायब होने पर रोशनी डाल सके। उन्होंने हर घर, दुकान, गलियारों की बारीकी से जांच की, इस उम्मीद में कि लोगों के गायब होने का कोई सुराग मिल सके। साथ ही उन्हें इस बात की भी चिंता थी कि कहीं इस गुत्थी को सुलझाने में कहीं देर ना हो जाए। मन में तरह तरह के ख्याल लिए अपनी पेनी नजरें गड़ाए डिटेक्टिव लूकस सबूत ढूंढते रहे। लेकिन जितनी ज्यादा उन्होंने खोजबीन की, रहस्य उतने ही अधिक गहरे और चकित करने वाले होते चले गए। किसी भी जगह संघर्ष के कोई निशान नहीं मिले, ना ही इस बात का कोई संकेत था कि गांव के सभी लोग एकदम कहां चले गए। गांव में ऊपरी तौर पर कोई भी सबूत हासिल ना होने के बाद डिटेक्टिव लूकस ने विलोब्रुक के इतिहास की गहराई से छानबीन शुरू की।
इसी दौरान उन्हें कई ऐसे राज पता चले जो कई सदियों से अनसुलझे थे और उन्हें विलोब्रुक की सतह के नीचे चल रही एक गहरी अंतर्धारा का भी पता चला। सैकड़ों अजीबोगरीब घटनाएं और तंत्र मंत्र और काले जादू के किस्से और कहानियां रहस्य में डूबे अतीत की ओर इशारा कर रही थी। डिटेक्टिव लूकस सोच में पड़ गए कि क्या ये इतिहास की सारी रहस्यमयी घटनाएं, किस्से और कहानियां विलोब्रुक के लोगों के गायब होने से पर्दा उठाने की कुंजी हो सकते हैं। खुद से सवाल करने के बाद डिटेक्टिव लूकस ने अपनी जांच की दिशा इसी ओर मोड़ी और इतिहास के एक एक पन्ने को बड़े ध्यान से खंगालना शुरू किया। इतिहास के पन्नों को खंगालते हुए अपनी जांच के दौरान डिटेक्टिव लूकस को एक ऐसे अभिशाप के बारे में पता चला जिसके कारण पूरा गांव कई पीढ़ियों से श्रापित था। कुछ ऐसे लेख भी सामने आए जिनमें श्राप के बारे में लिखा हुआ था कि ये अभिशाप एक भयानक विश्वासघात के कारण मिला है और जो लोग इसके रहस्यों से पर्दा उठाने का साहस करेंगे उन्हें मृत्यु से भी बदतर भुगतना पड़ेगा। ये सब देखकर डिटेक्टिव लूकस सोच में पड़ गए कि कैसे इस श्राप से इस गांव को मुक्त कराया जाए, लेकिन इतिहास के पन्नों में इस बात की कोई जानकारी नहीं मिली। उन्होंने अपनी खोजबीन को और तेज करते हुए सारे लेख एक एक करके पढ़ने शुरू किए, इस उम्मीद में कि इनसे कोई सुराग मिल सके। डिटेक्टिव लूकस को टुकड़ों में पहेलियों की तरह आधे अधूरे सुराग मिले जो विलोब्रुक के लोगों को वापस लाने और पूरे गांव को श्राप मुक्त करवाने के लिए काफी नहीं थे। सारे लेख पढ़ने के बाद जब उन्हें और कुछ नहीं मिला तो उन्होंने उन पहेलियों को एक एक करके जोड़ने और सुलझाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें एक भी सिरा नहीं मिला। जैसे जैसे दिन बीतते गए लूकस को महसूस होने लगा कि इन रहस्यों का बोझ अब उन पर दबाव डाल रहा है। उन्हें तरह तरह की चीजें दिख रही हैं और ऐसा लग रहा है कि कदम कदम पर काली परछाइयां उनका पीछा कर रही हैं और सुनसान सड़कों पर अजीब सी आवाजें गूंज रही हैं। लेकिन डिटेक्टिव लूकस निडर होकर रहस्यों की गुत्थियों को सुलझाने में लगे रहे। वो सच्चाई को सामने लाने के लिए दृढ़ थे, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। समय बीतता गया और दिन हफ्तों में बदल गए। डिटेक्टिव लूकस ने विलोब्रुक के लापता होने के रहस्य को सुलझाने के लिए समय के खिलाफ अपनी दौड़ शुरू की। हर गुजरते पल के साथ गांव के लोगों को ढूंढने की संभावना कम होती जा रही थी, लेकिन डिटेक्टिव लूकस ने उम्मीद नहीं छोड़ी। वो जानते थे कि विलोब्रुक के रहस्यों के अंदर ही कहीं न कहीं इस गुत्थी को सुलझाने की चाबी छिपी है। अब उन्होंने ऐसे सुराग ढूंढने शुरू किए जिनमें विलोब्रुक के इतिहास के बारे में कुछ और जानकारी मिल सके और जिनसे पहेलियां सुलझना शुरू हो सके और उन्हें आगे की दिशा मालूम हो सके। काफी प्रयासों के बाद भी डिटेक्टिव लूकस को कुछ नहीं मिला। डिटेक्टिव लूकस ने लगभग पूरा गांव छान लिया था, अब बस कुछ ही जगह बची हुई थी। जब डिटेक्टिव लूकस को ऐसा लगने लगा कि सारी आशा खत्म हो गई है, तभी उनकी नजर गांव के बीचों बीच के चौराहे पर पड़ी। वो उस चौराहे के पास गए और उसे ध्यान से देखने लगे। कुछ देर उसे देखने के बाद उन्हें एक गुप्त दरवाजा खोलने वाला लीवर दिखाई दिया, जो कि इस तरह से बनाया गया था कि आसानी से ना दिख सके। जब डिटेक्टिव लूकस ने उस लीवर को खींचा तो वहां एक गुप्त दरवाजा खुला जिसमें सीढ़ियां थी और जो कि एक तहखाने की ओर जाती थी। डिटेक्टिव लूकस जैसे ही उस तहखाने तक पहुंचे तो वहां उन्हें एक कक्ष दिखा जो प्राचीन अवशेषों और दैवीय शक्तियों के प्रतीकों और लेखों से भरा हुआ था। डिटेक्टिव लूकस ने मन ही मन खुद से पूछा कि क्या यह विलोब्रुक के लापता होने के रहस्य को उजागर करने की कुंजी हो सकती है। फिर एक बार डिटेक्टिव लूकस ने अपनी जांच का केंद्र उस कक्ष की ओर किया और एक एक करके सारे लेख खंगालने लगे।
जैसे ही डिटेक्टिव लूकस ने उस कक्ष के रहस्यों को गहराई से जाना, उन्हें एक चौंकाने वाला सच पता चला। विलोब्रुक के लोगों ने कई साल पहले असामान्य शक्तियों और समृद्धि के बदले अंधेरे में रहने वाली काली शक्तियों के साथ एक सौदा किया था, लेकिन अब उनका समय समाप्त हो चुका था और अंधेरी ताकतें सौदे के मुताबिक वसूल करने लौट आई थीं। इस जानकारी के मिलने के बाद डिटेक्टिव लूकस को धीरे धीरे समझ आने लगा कि आखिर विलोब्रुक में क्या हुआ था। उन्होंने मन ही मन सोचा कि इस तहखाने को बारीकी से जांचना चाहिए। हो सकता है कुछ और सबूत या फिर श्राप को तोड़ने का समाधान मिल जाए। ये सोचकर उन्होंने पूरे तहखाने को अच्छी तरह से खंगाला, लेकिन उन्हें और कुछ भी हासिल नहीं हुआ। फिर उन्होंने पहले के मिले हुए और तहखाने के कक्ष से मिले हुए सारे सबूतों को इकट्ठा किया और कड़ी से कड़ी मिलाना शुरू की। डिटेक्टिव लूकस को अब पूरी कहानी अच्छे से समझ आ चुकी थी। बस अब उन्हें तलाश थी उस तरीके की जिससे विलोब्रुक का श्राप टूट सके। इस नए राज को जानने के बाद डिटेक्टिव लूकस उस अभिशाप को तोड़ने के लिए खोजबीन करने में लग गए, जिसने विलोब्रुक को सदियों से अपनी चपेट में ले रखा था। काफी रिसर्च करने के बाद उन्हें एक स्थानीय इतिहासकार मिला। उस व्यक्ति ने डिटेक्टिव लूकस को विलोब्रुक के इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दी और डिटेक्टिव लूकस को जितने भी सबूत मिले थे वो सब इस इतिहासकार की जानकारियों से मेल खा रहे थे। इसके बाद उस इतिहासकार ने डिटेक्टिव लूकस को बताया कि एक तरीका है जिससे विलोब्रुक के श्राप को तोड़ा जा सकता है और वहां के सभी लोगों को श्राप मुक्त करके वापस लाया जा सकता है। इतना सब देखने के बाद डिटेक्टिव लूकस उस इतिहासकार की बात मान जाते हैं और उस स्थानीय इतिहासकार की मदद से गांव से अंधेरी ताकतों को हमेशा के लिए भगाने और गांव को श्राप मुक्त करवाने के लिए एक बहुत भव्य अनुष्ठान करते हैं, जिसमें पूरा दिन और पूरी रात लग जाती है। उस भव्य अनुष्ठान के खत्म होने के बाद सुबह सूरज की पहली किरण जब विलोब्रुक पर पड़ती है तो डिटेक्टिव लूकस को गांव की सड़कों पर हलचल की आवाजें सुनाई देती हैं। जैसे ही डिटेक्टिव लूकस बाहर आकर देखते हैं तो उनके चेहरे पर हैरानी और खुशी दोनों भाव एक साथ आ जाते हैं। जब स्थानीय इतिहासकार सबको ये बताता है कि उन सभी को वापस लाने और विलोब्रुक को श्राप मुक्त डिटेक्टिव लूकस ने करवाया है, तो सभी डिटेक्टिव लूकस को धन्यवाद करते हैं और उन्हें अपने कंधे पर बिठाकर डिटेक्टिव लूकस अमर रहे के नारे लगाते हुए पूरे गांव में घूमते हैं। डिटेक्टिव लूकस पूरे गांव में घूमते हुए लोगों को वापस आ जाने की खुशी मनाते हुए देखकर मन ही मन काफी सुकून पाते हैं। अब पूरे गांव में दोबारा पहले की तरह हलचल शुरू हो जाती है। आखिरकार सभी गायब हुए लोग वापस आ चुके थे। डिटेक्टिव लूकस सभी से एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं कि गायब होने के बाद वो लोग कहाँ थे और वहाँ का अनुभव कैसा था, लेकिन किसी को कुछ भी ठीक से याद नहीं था, मगर सब मन ही मन जानते थे कि वो किसी बहुत बड़े खतरे से बाहर निकलकर आए हैं और एक दूसरे को देखकर उनका उत्साह बढ़ा हुआ था। डिटेक्टिव लूकस ने ये सब देखकर आगे किसी से भी कुछ नहीं पूछा और अपने सवालों को मन में रख लिया। डिटेक्टिव लूकस की वजह से विलोब्रुक का अभिशाप टूट चुका था और विलोब्रुक एक बार फिर स्वतंत्र हो गया था। विलोब्रुक के रहस्यों के सुलझने और श्राप मुक्त होने के बाद डिटेक्टिव लूकस विलोब्रुक से जाने की तैयारी करने लगे और जैसे ही विलोब्रुक से बाहर निकले उन्हें एक ख्याल बार बार आने लगा कि यह सब उन्होंने पहली बार नहीं देखा है। पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। भले ही उन्होंने विलोब्रुक की गुत्थी को सुलझा लिया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे सवाल उनके दिमाग में घर किए हुए हैं जिनका जवाब शायद उन्हें कभी न मिले। लेकिन वो इन सवालों के जवाब ढूंढना बंद नहीं करेंगे और इसी सोच के साथ डिटेक्टिव लूकस वापस अपने शहर की ओर निकल पड़ते हैं।
विलोब्रुक की घटना को घटे 1 सप्ताह बीत चुका था और डिटेक्टिव लूकस कार्टर शहर में अपने आम जीवन में लौट चुके थे, लेकिन उनका मन अक्सर विलोब्रुक और उसमें छिपे रहस्यों की ओर भटकता रहता था। वो जानते थे कि उन्होंने विलोब्रुक को श्राप मुक्त करवाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और वहाँ के लोग इस बात को कभी नहीं भूलेंगे। डिटेक्टिव लूकस समझ चुके थे कि विलोब्रुक का पूरा मामला आज तक के सुलझाए हुए बाकी सभी मामलों से बहुत अलग है और हमेशा ही उनके दिल और दिमाग में अलग स्थान रखेगा। इसी के साथ डिटेक्टिव लूकस अपने मन के विलोब्रुक के कुछ बचे कुचे सवालों को सुलझाने का प्रयास करते रहे। जैसे जैसे समय बीतता गया, डिटेक्टिव लूकस ने दूसरे कई मामलों के रहस्यों को सुलझाया और कई अन्य मामलों के रहस्यों का उजागर होना अभी बाकी था। वर्षों बाद अब डिटेक्टिव लूकस की उम्र हो चुकी थी और एक दिन वो अपने घर में अपनी कुर्सी पर बैठे आराम कर रहे थे। तब उन्होंने अपने पूरे जीवन और करियर पर नजर डाली तो उन्हें पता चला कि कई हजारों मामले सुलझाने के बाद भी विलोब्रुक और उसके लोगों को श्राप से आजाद करवाने वाला मामला उन्हें हमेशा याद रहेगा, क्योंकि ये मामला याद दिलाता है कि अगर हमारे अंदर दृढ़ संकल्प की शक्ति है तो हम बड़ी से बड़ी और भयानक से भयानक परिस्थिति का भी सामना कर सकते हैं। और सबसे बड़ा रहस्य वो होता है जिसे हम खुद बनाते हैं। कहानी समाप्त। धन्यवाद।